नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ज़्यादातर ये राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री का सुरक्षित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल व्याख्याता में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उसके पास जो है वो ये शस्त्रागार सुरक्षित था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमेर की जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसके पास जो है वो ये शस्त्रागार सुरक्षित था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो नेटिव इन्फेंट्री जो है वो मेरठ से आई थी, याद रखिएगा। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वो मेरठ से आई थी और उसे यह शस्त्रागार की जिम्मेदारी का जो है जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है। अच्छा, ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उस पे एजीजी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है उसे संदेह हो गया था और इसी संदेह के कारण 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उसे अजमेर से नसीराबाद छावनी भेज दिया। ये जो मेरठ से आई थी और याद रखिएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस को संदेह हो गया, अतः इसे कहाँ भेज दिया गया? इसे अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया। ये अजमेर के पास ही है। ठीक है। अच्छा, इसी अपमान के कारण, ये जो नसीराबाद भेजने की बात आई ना, इसी अपमान के कारण 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ से? नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसे ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राजस्थान के जिलों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में 1857 की क्रांति वहां घटित हुई थी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कोटा, नजीराबाद, नीमच, एरनपुर और आहुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये गलत और ये गलत, ये दो तो हट गए। नसीराबाद के बाद ये क्रांति कहाँ हुई? 3 जून 1857 को नीमच में हुई। तो अगला ऑप्शन क्या हुआ? पहला 2 और उसके बाद 3। उसके बाद एरनपुरा और आहुआ में याद रखिएगा 21 अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। और जो कोटा में सबसे अंत में जो जन विद्रोह हुआ था वो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पे हमले के दौरान मेजर बर्टन के साथ निम्न में से किसकी हत्या कर दी गई थी? मेजर बर्टन, देखिए ऐसे याद रखना है आपको कि कोट में बटन होता है। तो कोटा में बर्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन कोटा में जो बर्टन है उसके साथ जो है सेल्डर की हत्या कर दी थी। जो डॉक्टर था, डॉक्टर सेल्डर। हाँ, तो बटन की सिलाई होती है, सिलाई जो है कोट की सिलाई होती है, तो सिलाई से आपको सेल्डर याद रखना है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ये कोटा में विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर। कोटा में विद्रोह कब हुआ दोस्तों? तो कोटा का विद्रोह कब हुआ ये आपको याद रखने की जरूरत है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ ये भी आपको याद रखना है। लाला जयदयाल, किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? लाला जयदयाल और मेहराब खान, इन दोनों के नेतृत्व में जो है वो कोटा की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अच्छा, बर्टन का सिर काट के पूरे शहर में घुमाया था, ये बात आपको याद रखनी है। बर्टन के 2 बेटों की भी हत्या कर दी गई थी। और लास्ट में जो है इसके डॉक्टर सैडलर, जो सिलाई आपको याद रहेगी, उसकी भी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे बर्टन का सिर
बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया, कोटा में घुमाया। अच्छा, बर्टन के 2 पुत्र मारे गए, बर्टन के 2 पुत्र मारे गए, ये भी आपको याद रखना है। और सेल्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल्डर की हत्या कर दी, ये बर्टन का सहयोगी था। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? रावत केसरी सिंह के बारे में पूछा जाए तो याद रखना वो सोलंबर के ठिकानेदार थे। कहाँ के ठिकानेदार थे? सोलंबर के ठिकानेदार थे। और ये जो सोलंबर है, याद रखिएगा, जो रावत केसरी सिंह है ये मेवाड़ महाराणा से असंतुष्ट थे। किस बात के लिए असंतुष्ट थे? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी जो नीति थी, अंग्रेजों के प्रति झुकाव की नीति, अंग्रेजों के प्रति झुकाव की नीति के कारण, अंग्रेजों के प्रति जो झुकाव की नीति है, उस नीति के कारण जो है वो असंतुष्ट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, चंपावत और तात्या टोपे को रसद व सैन्य सहायता दी थी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले समय में। आहुआ के राइट, और कुशाल सिंह और तात्या टोपे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत पूरा नाम है, तात्या टोपे, इन दोनों को क्या दी? जो है रसद व सैन्य सहायता दी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रांतिकारियों को जो है वो उनके लिए कहाँ पे ठहरने की व्यवस्था किसने करी थी, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शरणागत बने थे मेवाड़ क्षेत्र में क्रांतिकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के ठिकानेदारों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित सही है? ये पूछा गया है कौन सा सुमेलित सही है। आपसे पूछा गया आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुलर के ठाकुर विशन सिंह और आलनी आवास के ठाकुर अजीत सिंह। ये तीनों ही एकदम सही है। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह है, इन्होंने क्या किया था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया। किसका साथ दिया? कुशाल सिंह का साथ दिया। किसने? ठाकुर शिवनाथ सिंह ने। अच्छा, गुलर के ठाकुर विशन सिंह, ये बात भी सही है। आलनियावास के जो है वो ठाकुर अजीत सिंह, जो जिन्होंने ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि जो मारवाड़ के जो ठाकुर थे, मारवाड़ के महाराजा थे, मारवाड़ उस समय पे मारवाड़ के जो महाराजा थे, कौन थे उस समय महाराजा? तख्त सिंह थे। याद रखिएगा, मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह थे, वो अंग्रेजों के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? अंग्रेजों के समर्थक थे। इसलिए जो है वो मारवाड़ के जो आसपास के जो एरिया के ठिकाने थे, उन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से किस राज्य के शासक राणा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? निम्न में से किस राज्य के शासक राणा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? याद रखिएगा, झालावाड़। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्या टोपे जो है 1858 में जो तात्या टोपे है वो झालावाड़ आए थे, राइट, 1858 में। ठीक है, उस समय पे झालावाड़ के शासक कौन थे? तो झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह थे। झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। हुआ क्या कि पृथ्वी सिंह की सेना ने तात्या टोपे से हाथ मिला लिया। तात्या टोपे से हाथ मिलाया। सेना ने किससे हाथ मिलाया? तात्या टोपे से हाथ मिला लिया। और तात्या टोपे ने क्या किया? पृथ्वी सिंह को बंदी बना करके झालावाड़ में जो है उस पर अधिकार कर लिया और उनसे भारी हर्जाना वसूला। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सलुम्बर के राव का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में विद्रोहियों का सक्रियतापूर्वक समर्थन किया था। देखिए, सलुम्बर के पूछा है। अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले ही सलुम्बर के बारे में बात करी थी। तो सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह थे, वो मेवाड़ में अंग्रेजों के विरोधी थे,
वो मेवाड़ के महाराजा जो अंग्रेजों के प्रति उनके झुकाव की नीति थी, इसलिए वो उनके विरोधी थे। उन्होंने आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का भी समर्थन किया था। उन्होंने क्या किया, खुला विद्रोह किया था। तात्या टोपे को भी आर्थिक सहायता दी थी, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को भी आर्थिक सहायता दी थी। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह और तात्या टोपे, ठीक है, इन दोनों को क्या दी, सैनिक सहायता। इन दोनों को क्या दी, सैनिक सहायता व समर्थन दिया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया? कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने? तो इसका राइट आंसर है मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स। मेजर जनरल H.C. रॉबर्ट्स। देखिए कोटा के बारे में बात करें तो कोटा में जो है वो अक्टूबर, याद रखिएगा, अक्टूबर 1857 से मार्च 1858 तक क्रांतिकारियों ने शासन किया। मेजर जो H.P. रॉबर्ट्स है, इनके नेतृत्व में ब्रिटिश अधिकारी ने, अंग्रेजों ने सेना भेजी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोटा में दमन को दबाने के लिए करौली के महाराज ने भी अंग्रेजों की मदद के लिए सेना भेजी। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, 30 मार्च को जो है वो क्या किया गया, ये 30 मार्च को जो H.G. रॉबर्ट्स है, उन्होंने कोटा को क्रांतिकारियों के चंगुल से क्या करवा लिया, आजाद करवा लिया। और जो मुख्य विद्रोही थे, याद रखना, जो कोटा की क्रांति के मुख्य विद्रोही थे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। जो मुख्य विद्रोही थे कौन से? एक तो लाला जयदयाल और दूसरा मेहराब खान। मैं वो सारी बातें आपके साथ बार बार मैं डिस्कस करूंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाला जयदयाल और मेहराब खान, इन दोनों को क्या दे दिया गया, फांसी दी गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वे कहाँ के थे? तो शिवनाथ सिंह है वो, ठाकुर शिवनाथ सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आसोप मारवाड़ के रहने वाले थे। ठाकुर शिवनाथ सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आसोप मारवाड़, याद रखना, मारवाड़ के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया, आसोप के जो ठाकुर शिवनाथ सिंह के, इन्होंने ही बोला कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी के नारे के साथ सैनिकों को दिल्ली की ओर लेकर के गए। राइट। अच्छा, फिर हुआ क्या, रास्ते में इनका नारनौल के पास ब्रिगेडियर सॉवर्स की अंग्रेजों की सेना के साथ इनका युद्ध हुआ। याद रखिएगा, नारनौल में सॉवर्स की सेना से युद्ध हुआ और वो इस युद्ध में हार गए तो वापस आ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फैजल अली खान, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान करी, उसका संबंध किससे था? फैजल अली खान का संबंध किससे था? अनूपगढ़ ठिकाने से था। याद रखिएगा, फैजल अली खान जो है बीकानेर रियासत, कौन सी रियासत दोस्तों? बीकानेर रियासत। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बीकानेर रियासत है, याद रखिएगा, बीकानेर रियासत के अंतर्गत जो है वो अनूपगढ़ ठिकाना था। वहां पे जो है वो फैजल अली खान जो है उन्होंने मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता दी थी। अच्छा, यहाँ से कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे बीकानेर रियासत में आता था। बीकानेर रियासत के सरदार कौन थे? तो महाराजा थे, बीकानेर रियासत के महाराजा सरदार सिंह जो थे वो अंग्रेजों के समर्थक थे। सरदार सिंह जो है वो तो अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन इसी रियासत में जो अनूपगढ़ रियासत है, वहां के फैजल अली खान जो है वो
किसके समर्थक थे? क्रांतिकारियों के समर्थक थे। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, या अभी लेटेस्ट में 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की और संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच के बारे में पूछा गया है, तो नीमच में जो है वो इसका अधिकारी कौन था? कर्नल एबॉट था। कर्नल एबॉट कहाँ पे था? नीमच के अंदर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नल एबॉट ही वह व्यक्ति था जिसने 2 जून 1857 को भारतीय सैनिकों को वफादारी की, मतलब उनको ये बोला कि आप हमारे साथ, ये कसम खाओ कि आप हमारे साथ वफादारी निभाओगे, वफादारी की शपथ दिलाने का प्रयास किया। कर्नल एबॉट ने ही जो है वो वफादारी की शपथ दिलाने का प्रयास किया था, राइट। अच्छा, अब हुआ क्या कि इसी समय पे जो है कर्नल एबॉट के सैनिक थे मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया, ने शपथ लेने से मना कर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मना कर दिया, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 2 जून को शपथ दिलाने की कोशिश करी थी और 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो नेतृत्व आपको याद रखना है कि एक तो हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग, इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ कि नीमच के अंदर क्रांति की आग भड़क गई, ठीक है। और जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्हें क्या करना पड़ा? नीमच छोड़ के, ये जो कर्नल एबॉट था, ये अंग्रेज अधिकारी नीमच छोड़ के भाग गए। अंग्रेज अधिकारी नीमच छोड़कर भागे और मेवाड़ के कौन से गांव में? तो याद रखना, डूंगला गांव में शपथ ली। कौन से गांव में शपथ ली? डूंगला गांव में शपथ ली, राइट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? जो भीमजी चारण है उसे किसने शरण दी थी? याद रखिएगा, जोध सिंह ने क्या किया था? जो भीमजी चारण है उन्हें शपथ दी थी, शरण दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भीमजी चारण कौन थे? तो याद रखिएगा, भीमजी चारण 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। ये कौन थे? मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे, राइट। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना करी थी? किस अधिकारी ने? कैप्टन सीएल शॉवर्स ने। याद रखिएगा, कैप्टन सीएल शॉवर्स ने जो है वो ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने की आलोचना करी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में फांसी दी गई। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में जो है वो फांसी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? शिवपुरी में। कहाँ पे? शिवपुरी, एमपी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। जो कैप्टन शावर्स है उन्होंने इसकी निंदा भी करी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा था कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार की एक भूल है। उन्होंने ये कहा कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार की एक भूल है। ये बात किसने बोली थी? ये बात जो है वो तात्या टोपे के खिलाफ कैप्टन सीएल शॉवर्स ने बोली थी, राइट। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला था कि भावी पीढ़ी इसके बारे में आपसे सवाल भी पूछेगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? जोधपुर में, याद रखिएगा, जोधपुर में बेसन के पकोड़े और मिर्ची बड़े बहुत मिलते हैं, बड़े फेमस है। तो जोधपुर में बेसन और मैसन चाय, राइट।
तो चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, चेलावास के अंदर जो है वो मेसन को मारा गया था 1857 18 सितंबर 1857 में। याद रखिएगा, चेलावास के युद्ध के बारे में पूछा जाता है कई बार। 18 सितंबर 1857 में जो है वो चेलावास का युद्ध हुआ। इसी युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रांतिकारियों ने क्या किया? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैसन की हत्या कर दी। और ये ध्यान रखना कि मैसन का कटा सिर आउवा किले के द्वार पर लटका दिया। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जो आपको मैं बता सकता हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मारवाड़ एवं अशोक के बीच हुआ था। याद रखिएगा, 1857 का जो बड़लू का युद्ध था एक महत्वपूर्ण युद्ध था। ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना, अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, राइट, और मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह। मारवाड़ के महाराजा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के शुभचिंतक कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। बहुत ज्यादा झुकाव था इनका, तो तख्त सिंह थे, है ना। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो हम हमेशा जो है वो हिंदुस्तान जब भी गुलाम बना तो अपनों की वजह से बना। तो अपनों ने अपने फायदे के लिए जो है वो दूसरों से जो है वो हाथ मिला लिया, राइट। तो यहाँ पे जो है वो अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह जो है वो इनके बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया? मेवात मतलब अलवर क्षेत्र। मेवात का मतलब क्या हो गया कि जो अलवर का जो क्षेत्र है, अलवर गुड़गांव, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलवर, गुड़गांव और भरतपुर का जो क्षेत्र है जो दिल्ली के आसपास में है, उस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया, अलवर के आसपास में। तो मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान जो है वो नेतृत्व किसने प्रदान किया? सदरुद्दीन ने प्रदान किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदरुद्दीन जो है उन्होंने जो है वो 1857 की क्रांति में मेवात क्षेत्र में अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नाथूराम खड़गावत, आई.टी. प्रिचार्ड, सी.एल. सोबर्स और एम.एस. जैन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नाथूराम खड़गावत। नाथूराम खड़गावत क्या है कि ये एक राजस्थान के इतिहास की एक प्रमाणिक पुस्तक है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857। ये किसने लिखा था? नाथूराम खड़गावत ने इस पुस्तक को लिखा था। ये इस पुस्तक में जो है राजस्थान की विभिन्न रियासतों, छावनियों और सामंतों के योगदान का विस्तृत विवरण है, ठीक है। और खड़गावत ने जो है वो ये जो क्वेश्चन है, यह जो पूछा जाता है, खड़गावत ने जो है इस पुस्तक को कहाँ लिखा? तो बीकानेर के, याद रखिएगा, बीकानेर के अभिलेखागार के दस्तावेजों का अध्ययन करके यह पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा, सामंतों और रियासतों के बारे में विस्तृत विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। 1857 की अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा प्रतीक नजर भेंट की गई थी? 1857 की क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? याद रखिएगा, सामोद के रावल शिव सिंह। ये सामोद जो है वो जयपुर रियासत थी, याद रखना, जयपुर रियासत थी। ये जो है रावल सिंह थे वो अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट थे, अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट थे, राइट।
और इस समय पे जो है उन्होंने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया था। तो जो रावल शिव सिंह है, इन्होंने एक नज़र भेंट करी थी। बाद में जो है वो नो डाउट उस समय जो जयपुर रियासत है वो अंग्रेजों के समर्थक थे, तो राम सिंह द्वितीय ने जो है वो जो है इसका विरोध भी किया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कोटा में याद रखना लाला जयदयाल और मेहराब खान। लाला जयदयाल और मेहराब खान इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर कोटा की क्रांति आपको याद रखनी है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में मेजर बर्टन जो है वो क्या थे? मेजर बर्टन जो है उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। 6 महीने तक क्रांतिकारियों का शासन रहा था। बाद में करौली की सेना की मदद से जो है वो मदन पाल सिंह की मदद से अंग्रेजों ने क्या कर लिया? कोटा पे वापस अधिकार कर लिया। 1800 अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्टोफिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? जो स्टोफिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या नसीराबाद में, याद रखना न्यूबरी नसीराबाद, ये बात आपको याद रखनी है। न्यूबरी नसीराबाद में जो है वो कर्नल की हत्या की गई थी, याद रखिएगा। अच्छा, 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति हुई। राइट। और इस हमले में जो है वो दोनों मारे गए। कौन कौन? जो मेजर स्टोफिसवुड और कर्नल न्यूबरी, दोनों को मार दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है कि कैप्टन पेनार्ड और कर्नल लोक घायल हो गए। कई बार ये भी पूछा जाता है घायल कौन हुए? तो कैप्टन पेनार्ड व कर्नल लॉक घायल हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने करी थी? किसकी हत्या करी थी? तो याद रखना, एक तो सेल्डर की करी थी और एक बर्टन की करी थी। तो बर्टन की सिलाई, तो 2 और 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? उदयपुर में अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, ये याद रखिएगा, क्योंकि 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने आहुआ पे अधिकार कर लिया। 24 जनवरी 1858 कर्नल होम्स ने आहुआ पर अधिकार कर लिया। राइट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ठाकुर खुशहाल सिंह जो है वो आहुआ को छोड़ करके सलूम्बर चले गए और बाद में उन्होंने अपना सारा समय जो है वो कहाँ बिताया? उदयपुर में बिताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति हेतु राज्य से बाहर गया था? कौन सा शासक था? बीकानेर का जो शासक था वो याद रखना कि अपनी सेनाओं को जो है राज्य से बाहर लेके गया था। और कहाँ जाके उन्होंने? पंजाब हरियाणा में जाके अंग्रेजों की मदद करी और विद्रोहियों को दबाया। ये जो बीकानेर का शासक था, कौन था? बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। सरदार सिंह जो है उन्होंने पंजाब हरियाणा हिसार वगैरह जाकर किसानों की अंग्रेजों की मदद करी। हरियाणा जाके अंग्रेजों की मदद की। राइट, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पे अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली बेग जो है उन्होंने ये बात कही थी जब अंग्रेजों ने जो है भारतीयों से वफादारी की शपथ दिलाने की कोशिश करी थी, तब मोहम्मद अली बेग ने ही क्या किया था? इस बात के लिए इसका विरोध किया था। कहाँ पे किया था? 2 जून 1857 को। याद रखिएगा कि जो कर्नल एबॉट वफादारी की
वफादारी की शपथ दिला रहा था। किसको दिला रहा था? सारे सैनिकों को। कहाँ पे दिला रहा था? कहाँ दिला रहा था? नीमच में। इसलिए 3 जून 1857 में जो नीमच है, नीमच में क्रांति का बिगुल बज गया था। और याद रखना, मोहम्मद अली बेग जो है वो क्रांति के नेता थे इस समय पे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता करी थी? तात्या टोपे की सहायता किसने करी थी? सलूम्बर के केसरी सिंह ने करी थी। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। केसरी सिंह ने जो है वो किसकी सहायता करी थी? तात्या टोपे की भी करी थी और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की भी सहायता करी थी। और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय जो है वो उदयपुर में ही बिताया था। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग या विद्रोहियों का सहयोग? मेवाड़ के महाराणा की नीति जो थी, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। उस समय पे महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। उन्होंने 1858 की संधि के होते हुए 1857 की संधि के प्रति निष्ठा, 1858 की जो संधि हुई थी उस संधि के कारण निष्ठा दिखाते हुए अंग्रेजों का सहयोग किया। किसका सहयोग किया? अंग्रेजों का सहयोग किया। और इसीलिए जो सलूम्बर के ठाकुर थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था। राइट। अच्छा, इसमें नीमच में अब आपको ध्यान है कि जब नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी, 3 जून 1857 को जो नीमच है, नीमच से अंग्रेज भागकर मेवाड़ में, कहा? मेवाड़ में डूंगला गांव में उन्होंने 40 अंग्रेजों को शरण दी थी। और बाद में महाराणा ने उन्हें जग मंदिर महल में सुरक्षित जो है वो शरण दी थी। राइट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? डूंगर सिंह था। याद रखना, शेखावाटी के ये सरदार कौन थे? शेखावाटी के जो चाचा भतीजा है डूंगर जी और जवाहर जी, इन दोनों ने जो है वो क्या किया था? अपने साथियों के साथ मिलकर के क्या किया था कि नसीराबाद की छावनी को लूट लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? कोठारिया। याद रखिएगा, कोठारिया के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। कोठारिया के शासक ने इन्हें शरण दी थी। जो कोठारिया के सामंत थे रावत जोध सिंह। कौन थे कोठारिया के जो सामंत थे? रावत जोध सिंह। उन्होंने किसको शरण दी थी? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। राइट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक कौन थे? माजा प्रवास बहुत ही फेमस पुस्तक है। विष्णु भट्ट गोडसे ने यह पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक कहाँ? मूलतः जो है वो मराठी भाषा में लिखी गई। मूलतः कहाँ किस में लिखी गई? मराठी भाषा में लिखी गई थी। इसके लेखक कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे थे। और याद रखिएगा, विष्णु भट्ट गोडसे जो है वही जो है 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में याद रखिएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा हाल जो है, झांसी की रानी के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। आंखों देखा हाल जो है इन्होंने वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सही है।
शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपुताने से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सबसे सही आंसर होगा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। और उन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। इसी आधार पे लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर देसी राजा विद्रोह में शामिल हो जाते, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि देसी राजा विद्रोह में शामिल हो जाते तो अंग्रेजों की नींव उखड़ जाती भारत में से, अंग्रेजों की नींव उखड़ जाती। राइट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, आज हमने जो है वो राजस्थान की 1857 की क्रांति के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।